हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बेहद इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक बॉटनी के अंदर। और बॉटनी के अंदर बहुत सारे बच्चों को एक ये था कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली कुछ फैमिली को जो है वो ऐड किया गया है और आज मैं उन्हीं फैमिलीज के बारे में आपसे बात करूंगा। अगर आप जैसा कि जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जब आप पढ़ते हैं या जब आप किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स को पढ़ते हैं तो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर आपको अलग अलग टाइप की फैमिलीज देखने को मिलती है। और ये जो फैमिलीज बनाई जाती हैं इनको इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, इनके फ्लावर्स के बेसिस पे जो है वो बताया जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में ऐसी ही एक फैमिली की बात करूंगा और इस फैमिली का नाम है पोएसी फैमिली। इस पोएसी फैमिली को हम लोग ग्रैमिनी फैमिली के भी नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेटिकम एस्टिवन मतलब कि वीट प्लांट्स जो है वो इसी फैमिली में देखने को मिलते हैं। ज्यादातर केसेस में इस फैमिली के अंदर आपको जितने भी ग्रास रिलेटेड प्लांट हैं जिनमें आपको जो है नोट्स देखने को मिलती हैं ज्यादा, और साथ में जो लीफ होता है वो पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। ज्यादातर प्लांट मोनोकॉटिलिडन्स बिलोंग करते हैं, तो इसलिए ये फैमिली एक अलग से एक फैमिली बन करके आती है और इसके कुछ फीचर्स जो होते हैं वो दूसरे फ्लावर्स के मुकाबले काफी वेरी करते हैं। जैसे इसके अंदर कैलिक्स और कोरोला एक कंपाउंड फॉर्म में होता है जिसे हम लोग पैरिंथ कहते हैं। वो भी पैरिंथ भी इसमें पैरिंथ के फॉर्म में नहीं होता है। पैरिंथ को भी, जिसको हम लोग टेपल नाम देते हैं, टेपल भी इसके अंदर लॉडिक्यूल्स नाम से जाना जाता है। तो ये सारे टर्म्स को मैं आराम से क्लियर करके बताऊंगा और आप इस वीडियो के बाद पोएसी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूं इन सब टॉपिकों के ऊपर तो कोशिश ये रहती है कि बच्चे के अंदर कोई भी सवाल या कंफ्यूजन ना आए। जहां पे मैंने आपसे इस पूरे वीडियो में एक अच्छे 3D डायग्राम के साथ में, क्लियर विजुअल के साथ में आपसे पूरे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। तो ये सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं पोएसी फैमिली के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पोएसी फैमिली जो होती है, नहीं भी जानते होंगे तो भी, पोएसी फैमिली जो होती है वो काफी एक लार्ज फैमिली है, काफी मेंबर्स इसके अंदर आते हैं और ग्रास इसका सबसे पहला मेन बेसिस यही है कि इसके अंदर आपको ग्रास रिलेटेड प्लांट जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको इसके अंदर सुगर केन मिल सकता है, आपको इसके अंदर बैम्बूसा मिल सकता है, या बांस जिसे आप कहते हो वो मिल सकता है। वो सब इसी फैमिली को बिलोंग करती है। और ये फैमिली का जो नाम पोएसी है उसको देने का काम किया था जॉन हैंडली जी ने। जॉन हैंडली नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले इस फैमिली का नाम दिया। और पोएसी वर्ड का जो ग्रीक वर्ड से जिसको लिया गया था, इसका जो मतलब होता है वो मतलब होता है फूडर। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि वीट प्लांट हो गया या राइस प्लांट हो गया, इन सभी से भूसे निकलते हैं। स्पेशली अगर आप वीट की बात करेंगे तो उनसे भूसे निकलते हैं। बहुत सारे ग्रास की अगर आप बात करेंगे तो गाय वगैरह ग्रास वगैरह कंज्यूम भी करती हैं। तो जनरली जो कैटल वगैरह कंजप्शन करते हैं ऐसे प्लांट का, जैसे भूसा हो गया या फिर ग्रासेस हो गया, सैनोडॉन हो गया, तो ऐसे प्लांट अक्सर हमारे कैटल के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं। सो हम इनको जो है जनरली फूडर का नाम जो है वो देते हैं। जीनस इनका जो पोए होता है इंट्रोड्यूस बाय कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस जी ने सबसे पहले इस टर्म को जो है वो बताया था। तो जीनस इनका पोआ, जो एक वर्ड है पोआ, इंट्रोड्यूस बाय कार्ल लिनियस जी ने इस वर्ड को दिया हुआ था। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बताता चलूं कि इसके अंदर आपको कुछ प्लांट्स एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए हैं। जैसे पहला प्लांट है आपका ट्रेटिकम, जिसे आप वीट के नाम से जानते हैं। कुछ चीजें आपको इसमें बहुत कॉमन देखने को मिलेंगी सारे फ्लावर्स के अंदर, लेकिन कुछ चीजें काफी ज्यादा अजीब भी होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको शुगर केन देखने को मिल रहा है, शुगर केन देखने को मिल रहा है, और दूसरी तरफ ये आपका बम्बूसा है। तो ये आपका एक अलग हो गया है प्लांट, इसको आप लोग जानते ही होंगे, और ये आपका सैनोडॉन है। तो यहाँ पे जो 3-4 एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, अब ये चारों बहुत वेरी करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आती है? सबसे ज्यादा दिक्कत आती है इनके फ्लावर्स को पहचानना, क्योंकि इनका फ्लावर आप जब देखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। जैसे बड़े बड़े फ्लावर रेड कलर के, व्हाइट कलर के, ग्रीन कलर के आपको फ्लावर दिखते हैं बड़े,
लेकिन ये नॉर्मल आइज से इनको देखना थोड़ा दिक्कत करता है, स्पेशली साइनोडॉन के केस में। इस केस में ये इमेजेस को अगर मैं जूम भी करके आपको दिखाने की कोशिश करूं तो बहरहाल इमेज की अच्छी क्वालिटी के कारण आपको यहाँ पे जूम करने पे ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये हिस्सा ही इनका फ्लावर है। लेकिन आप इसको पहचानेंगे कैसे? ये जो लटका हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है इस हिस्से को हम लोग एंथर का नाम देते हैं। ठीक है, देखिए ये आपके मेल और फीमेल दोनों बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं ये, तो बेसिकली दोनों पार्ट इसके अंदर मौजूद होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बम्बूसा में भी आपके फ्लावर्स होते हैं बट कभी कभी निकलते हैं। बाकी वीट में ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हो, ये देखिए ये जो पूरा एरिया देख रहे हो, ये सारे एरिया के अंदर आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलते हैं, जहां पे आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसे कि आपके पैर टेपल्स वगैरह और आपके जो ओवरीज वगैरह हैं या फिर जो आपके स्टेमन वगैरह वो देखने को मिलते हैं। तो ये इसी के अंदर होते हैं। और जनरली यहाँ पे एक टर्म मैं भी बता देता हूँ कि यहाँ पे एक टर्म आपको हमेशा याद में रखना है, स्पाइक और स्पाइकलेट्स और स्पाइकलेट्स। स्पाइकलेट वर्ड को ध्यान में रखना है क्योंकि इनका जो फ्लावर होता है या इनका जो फ्लावर होता है वो स्पाइकलेट फॉर्म के नाम से जाना जाता है, तो आपको स्पाइकलेट को थोड़ा ध्यान में रखना है। अब ये स्पाइकलेट अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लांट्स के अंदर होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप इसकी बात करेंगे तो अगर मैं एक वीट प्लांट का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाऊं ऐसे ऐसे, मतलब इस फ्लावर का पूरा, इसको हम एक स्पाइक बोलेंगे, इसको पूरा क्या बोलेंगे? स्पाइक बोलेंगे। और इस स्पाइक में यहाँ पे आपको जो ऐसे ऐसे टर्म में लगा हुआ है ये इनके स्पाइकलेट्स हैं। क्या हैं? स्पाइकलेट्स हैं। तो ये आपका एक स्पाइक कहलाता है पूरा और ये कहलाता है स्पाइकलेट। तो ये अलग अलग प्लांट्स के अंदर ये स्पाइकलेट्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह से देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको थोड़ा अलग देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको मतलब अलग अलग प्लांट्स में, राइस में अलग देखने को मिलेगा, हर प्लांट्स में अपने अलग अलग, मेज में अलग देखने को मिलता है, जी मेज में आपको अलग देखने को मिलता है। तो अलग अलग प्लांट्स में आपको ये स्पाइकलेट्स अलग अलग होते हैं जिसके बारे में हम अभी आगे आपसे बात करेंगे। तो ये सामने जो है ये आपके इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। जैसे इनकी जो किंगडम है वो प्लांटी में आती है, फाइलम एंजियोस्पर्म पता ही है, और इसमें ज्यादातर प्लांट आपके मोनोकॉटिलिडन है। ऑर्डर इनका पोएल्स कहलाता है, जिसो जो फैमिली होता है उसी में आगे आप एल्स लगा दीजिए, तो पोएल्स हो गया, फैमिली पोएसी है। इसके अंदर आपको 12 सब फैमिलीज, एक 771 जेनेरा देखने को मिलते हैं, मतलब 771 टाइप के, बहुत सारे टाइप की ग्रासेस हैं, बहुत सारे टाइप के वीट हैं, बहुत अलग अलग टाइप के जेनेरा भी हैं और उनकी बहुत सारी स्पीसीज भी आपको देखने को मिल जाती हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैबिटेट की अगर हम इसके प्लांट की बात करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अलग अलग टाइप के प्लांट इसके अंदर आते हैं और सभी अलग अलग टाइप का हैबिटेट शो करते हैं, सभी अलग अलग टाइप का वेदर कंडीशन शो करते हैं अपने आप को ग्रो कराने के लिए। जैसे राइस और वीट दोनों इसी कैटेगरी में आते हैं लेकिन दोनों का सीजन अलग अलग होता है। तो जैसे एनुअल की अगर हम बात करें तो ओराइजा या राइस जिसे आप बोलते हो वो एक एनुअल प्लांट के अंदर आपको देखने को मिलता है। वहीं पे पेरेनियल जो होता है उसमें आपके आते गन्ना, जिसे हम सैकेरम के भी नाम से जानते हैं। और बहुत सारे हर्ब्स भी होते हैं, कुछ ट्री होते हैं, जैसे बैम्बूज जो होते हैं वो ट्री के फॉर्म में होते हैं, इसमें आपको हर्ब्स भी देखने को मिलते हैं, ट्री भी देखने को मिलते हैं। रूट जो होती है वो इनकी फाइब्रस रूट होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये मोनोकॉटिलिडनस प्लांट है और ज़्यादातर मोनोकॉटिलिडनस में आपको देखने को मिलता है। तो ये एक रूट है जिसको हम लोग एडवेंटिटियस रूट के भी नाम से जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, आप समझ पा रहे होगे। फाइब्रस होती है या एडवेंटिटियस होती है। स्टेम की बात करें तो हर्बेसियस स्टेम होती है, बहुत मुलायम, बहुत सॉफ्ट होती है, जैसे आप वीट और राइस में देखते हो। सिलिंड्रिकल होती है और अगर आप इनके स्टेम को देखिए तो आपस में ज्वाइंटेड होते हैं। इंटरनोड्स हॉलो होता है, मतलब बीच से खोखले होते हैं ये ज्यादातर में। सम टाइम फॉर्म राइजोम्स, और कुछ टाइम पे उसमें आपने देखा होगा ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं। और रनर्स, और कुछ टाइम पे ये रनर प्लांट भी हो सकते हैं, जैसे कि आप देखते हैं ग्रास को। ग्रास क्या होती है, वो अंदर अंदर अपने आप को ब्रांचेस को दौड़ाती रहती है। जैसे ग्रास अगर आप देखते हो तो एक ग्रास यहाँ निकली हुई है, तो नीचे से एक ग्रास ऐसे निकल के फिर यहाँ पे, इस तरीके से निकल के फिर यहाँ पे, तो इस तरीके से ये रनर भी होते हैं।
इनमें राइजोम भी निकले होते हैं, जैसे कि आप शुगर केन में देखते हो। और साथ में कॉल्ड कुलम, स्टेम ऑफ ग्रासेस इज कॉल्ड कुलम कहते हैं। जो आपकी स्टेम होती है ग्रास की, उसको हम लोग कम के नाम से भी जानते हैं। कुलम ना पढ़िए, इसको कम बोलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लीव्स की बात करते हैं तो लीफ सेसाइल होती है, लॉन्ग शीटिंग बेस होता है, अल्टरनेट होती हैं, सिंपल होती हैं, लिग्यूलेट होती हैं। लिग्यूलेट का मतलब होता है जहां से स्टेम से लीफ निकलती है वहां पे एक छोटा सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग लिग्यूल बोलते हैं। तो लिग्यूलेट होते हैं और उनमें वेनेशन, मतलब अगर आप जनरली लीफ देखेंगे वीट वगैरह की, तो वीट वगैरह की लीफ में आपको ऐसे ऐसे वेनेशन देखने को मिलता है। ये वेनेशन कहलाता है पैरेलल वेनेशन। तो ये सारी चीजें क्वालिटी होती हैं इस प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल फीचर की। अब हम आगे चलते हैं, इसके कुछ और फीचर की तरफ नजर डालते हैं। भाई और फीचर भी बहुत जरूरी है जानना, और धीरे से जल्दी से हम लोग फ्लावर पे पहुंचने वाले हैं। अब यहाँ पे हम सीधे आ गए हैं इनफ्लोरेसेंस पे। तो इनफ्लोरेसेंस को समझना, जैसा कि मैंने कहा, बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आपको मैं यही बता रहा था स्पाइकलेट्स और स्पाइक वगैरह के बारे में। तो यहाँ पे इनफ्लोरेसेंस में आपको स्पाइक देखने को मिलता है वीट प्लांट में। किसमें देखने को मिलता है? वीट प्लांट में आपको स्पाइक देखने को मिलता है। और जब आप पूरे वीट प्लांट को देखते हो तो वीट प्लांट में आपको, मैंने जैसा कि कहा कि एक स्पाइक होता है और यहाँ पे ढेर सारे छोटे छोटे स्पाइकलेट होते हैं, जिनसे जो है आपका फ्रूट या फिर सीड वगैरह बन के तैयार होता है। तो एक स्पाइक्स में कई स्पाइकलेट्स आपको देखने को मिलते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि उनके अंदर आपको पैनिकल्स भी देखने को मिलते हैं। अब ये पैनिकल टाइप का क्या होता है, ये इसके ऊपर भी एक बार नजर हम डालेंगे कि आखिर ये स्पाइकलेट और पैनिकल्स होते क्या है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि एक तो आपने देख लिया, ये है आपका स्पाइक वाला, ठीक है। ये एस्टिवेशन कैसा है, इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, स्पाइक वाला है। एक में क्या होता है, बिल्कुल ऐसे से फैले हुए होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे फैले हुए होते हैं इस तरीके से। इसको बोलते हैं पैनिकल्स ऑफ स्पाइकलेट्स। क्या बोलते हैं? पैनिकल ऑफ स्पाइकलेट बोलते हैं। इसी तरीके से स्पेड ऑफ स्पाइकलेट होते हैं, जो कि आपको देखने को किस में मिलते हैं, जो कि आपको देखने को मिलते हैं मेज प्लांट में या जी प्लांट में। तो 3 एग्जाम्पल याद रखेगा। स्पाइक वाले स्पाइकलेट किस में होते हैं? वीट में, ठीक है, जो कि ऐसे दिखते हैं। फैले हुए स्पाइकलेट किस में देखने को मिलते हैं? पैनिकल्स स्पाइकलेट आपको देखने को मिलते हैं एवेना में शायद होता है। मैं एक बार क्लियर करके आपको बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। वो आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आगे ही मिल जाएगा आपको, यस, वो आपको देखने को मिलता है एवेना में। किस में देखने को मिलता है? एवेना में देखने को आपको मिल जाएगा। और जो स्फेड वाला है, स्फेड वाला स्पाइकलेट आपको देखने को मिलता है जी में, या फिर जी मेज, जिसको आप लोग जनरली मक्के के नाम से भी जानते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये दोनों कवर होते हैं, और इस कवर को जो है हम लोग जो इनको कवर करता है, अगर आपको सबसे पहला स्ट्रक्चर देखोगे वीट में, तो ऐसे होगा एक, ये जिसको हम लोग ग्लूम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूम। अभी ये पूरा ओपन हो चुका है, नहीं तो पहले ग्लूम ने इसको क्या किया होता है? पहले ग्लूम ने इसको कवर किया होता है। तो ये आपका ग्लूम होता है। क्या होता है? ग्लूम होता है, जो हमारे पेयर ऑफ ब्रैक्ट्स को कवर अप करता है। अब ये पेयर ऑफ ब्रैक्ट्स जो होती हैं, इनमें हम लोग लेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? लेमा कहते हैं। तो ये सभी स्ट्रक्चर सभी मैं आपको बताऊंगा कि लेमा क्या होते हैं, और जो एक छोटा वाला होता है उसको हम लोग पैलिया कहते हैं। तो पैलिया और लेमा, ये जो 2 कवर स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको कवर कौन करता है? ग्लूम। तो ग्लूम सबसे बाहर की तरफ, फिर बीच में, ग्लूम के बीच में जो बड़ा वाला होता है उसको लेमा कहते हैं, और जो छोटा वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेलिया कहते हैं। अब ये सारे सभी प्लांट्स में होंगे, मतलब पोएसी में सभी में ये होंगे, लेकिन नंबर्स चेंज हो सकते हैं। नंबर्स क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं कि ग्लूम कितने हैं, पेलिया कितना, वो सब चेंज होता रहता है। वो स्पीशीज जीनस वाइज वो चेंज होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वीट की ही बात करते हैं। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। द स्पाइकलेट फॉर्म डेंस क्लस्टर इन सेसाइल मैनर ऑन मेन एक्सिस। ये इनका मेन एक्सिस होता है, और उसमें बिल्कुल ये इस तरह से सेसाइल मैनर में लगे हुए होते हैं। पैनिकल्स ऑफ स्पाइकलेट। द स्पाइकलेट आर अरेंज्ड ऑन ब्रांच। इसमें जो, जैसा कि मैंने कहा कि ये बिल्कुल इस तरह से ब्रांच में अरेंज होते हैं प्रॉपर तरीके से, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैनिकल्स ऑफ स्पाइकलेट्स के नाम से जानते हैं। अब आइए हम डायग्राम की तरफ आपको लेके चलते हैं, ताकि विजन आपका पूरा क्लियर हो जाए आखिर इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है। अब देखिए, एक इन्फ्लोरेसेंस है इस टाइप का,
इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग स्पाइक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइक कहते हैं। इसको हम लोग पैनिकल्स कहते हैं। पैनिकल हम इनको कहते हैं। ये देखिए, इनमें आपको ब्रांच देखने को मिल रही है, अलग अलग ब्रांच देखने को मिल रही है ना। देखिए, हर तरफ स्पाइकलेट की एक अलग ब्रांच है, मतलब हर स्पाइकलेट की अपनी एक ब्रांच है। इसको हम लोग पैनिकल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैनिकल्स कहते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल एक ही जगह पे, एक ही एक्सिस पे पूरे के पूरे होते हैं, इसको हम लोग स्पेड कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेडिक्स के नाम से जानते हैं। स्पेडिक्स के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो स्पेडिक्स, पैनिकल और स्पाइक, ये आपको ध्यान में रखने हैं। स्पेडिक्स किस में देखने को मिलते हैं? जी मतलब कि जो मक्का होता है उसमें। एवेना में आपको पैनिकल्स देखने को मिलते हैं और ट्रेडिकम में आपको स्पाइक देखने को मिलते हैं। बाकी इसमें जो भी ये स्ट्रक्चर होते हैं, इनका जो फ्लावर होता है उसी को हम लोग जनरली स्पाइकलेट्स कहते हैं, जिसके अंदर सीड और फ्लावर्स वगैरह बनते हैं। दैट्स इट। इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि कहाँ पे फ्लावर बनता है, फ्लावर बनने वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं। अब आ जाइए सीधे हम लोग आ जाते हैं अपने फ्लावर वाले कंडीशंस में कि फ्लावर वाला पोजीशन हमारा क्या होता है। तो आ जाते हैं सीधे अब हम लोग फ्लावर के चैप्टर के ऊपर। फ्लावर की तरफ अगर आप नजर डालिए तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो दिखाने जा रहा हूँ वो फ्लावर में काफी रेयर चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो आपके सामने एक फ्लावर मैंने बनाया हुआ है, पहले मैं इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा नॉमिनेट कर दूं, इसके थोड़ा नाम वाम को लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि ये जो बाहर की तरफ मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसे आप ग्लूम नाम दे सकते हो, जैसा कि मैंने कहा कि सबसे आउटर में ये होता है। फिर उसके बाद में दूसरा जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है छोटा वाला, इसको आप लोग, इस कवर को आप लोग पेलिया नाम दे सकते हो। ये भी दो ही आपको देखने को मिलेंगे। ओके, ये सॉरी एक, ये आपका पेलिया हो गया, ठीक है। तो दो ग्लूम हो गए, एक पेलिया हो गया। इधर की तरफ जो लंबा आपको देखने को मिल रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या पता है? इसको बोलते हैं लेमा। क्या बोलते हैं? लेमा। अब लेमा और पेलिया को आप पहचानो कैसे? लेमा के ऊपर थोड़ा सा आपको इस तरीके से एक स्ट्रक्चर निकला हुआ दिखाई देता है, जिसको हम लोग जनरली ब्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिस्टल कहते हैं। तो लेमा के ऊपर आपको ब्रिस्टल दिखाई देगा, जबकि पेलिया के ऊपर आपको ब्रिस्टल दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में ये जो ब्लू वाला जो मैंने स्ट्रक्चर किया है, इसी को बोलते हैं लॉर्डिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? लॉर्डिक्यूल्स कहते हैं। दरअसल ये लॉर्डिक्यूल्स जो होते हैं वो पैरिंथ होते हैं, या इसी को हम लोग टेपल कहते हैं। तो टेपल यहाँ पे जो होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं पैरिंथ। क्या बोलते, उसी को हम लोग लॉर्डिक्यूल्स कहते हैं। ये जो लॉर्डिक्यूल्स होता है, जिसको आप टेपल्स होता है, जिसको आप लॉर्डिक्यूल्स कहते हो, यही कवर करता है आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसका नाम होता है ओवरी। स्टिग्मा यहाँ पे आपको ऊपर देखने को मिलेगी, स्टाइल एंड ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आपको देखने को मिल जाती है, जबकि यहाँ पे आपको प्रॉपर एंथर देखने को मिल जाते हैं। ये एंथर या स्टेमन जो होते हैं वो इस अलग अलग जीनस में अलग अलग है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है, तो इस प्लांट के अंदर, स्पेशली राइस के अंदर, आपको जनरली 6 अलग अलग आपको देखने को मिल जाते हैं। क्या आपको देखने को मिल जाते हैं? एंथर। तो यहाँ पे ये 3 भी हो सकते हैं, स्टेमन जो होते हैं वो 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। तो मैंने 6 वाला डायग्राम बनाया हुआ है, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा कि ये वेरी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये उतने ही नंबर में हो जितने ये हमेशा होते हैं, ठीक। जनरली इनका जो फ्लावर होता है वो, जैसा कि मैंने कहा कि एक तरफ लेमा है, दूसरी तरफ लेमा नहीं है, तो दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे। अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो लेमा एक ही तरफ होगा, एक तरफ नहीं होगा, एक तरफ छोटा होगा, एक तरफ बड़ा। जब ऐसा फ्लावर जो इक्वल हॉल्स में डिवाइड ना हो, तो ऐसे फ्लावर को, मैंने आपको बताया है कि ऐसे फ्लावर को हम लोग जाइगोमॉर्फिक बोलेंगे। और जाइगोमॉर्फिक के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? परसेंटेज का सिंबल यूज करते हैं, राइट। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, इसलिए फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। पैरिंथ रिप्रेजेंट बाय 2 और 3 स्केल लाइक लॉर्डिक्यूल्स। पैरिंथ में, जैसा मैंने कहा, टेपल्स जो होते हैं वो लॉर्डिक्यूल्स कहलाते हैं। किसी किसी में टेपल 2 होते हैं और किसी किसी में टेपल 3 होते हैं। तो फ्लोरल फॉर्मूला में जब भी आप पी लिखेंगे तो पी में कहीं कहीं आपको 2 देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपको 3 भी देखने को मिलेगा। और इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि स्टेमन इस टेपल से जुड़ा हुआ है। टेपल को पी से इंडिकेट करते हैं, तो पी आप लोग समझ जाइएगा। अभी मैं फ्लोरल फॉर्मूला भी दिखा दूंगा।
एंड्रोशियम में स्टेमन 3 होते हैं, जैसा कि मैंने कहा। गायनोशियम जो इनकी होती है वो जनरली मोनोकार्पलरी होती है, इसीलिए हम इसमें G1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? G1 लिखते हैं। और इनकी ओवरी जो है वो आपको इंफीरियर सुपीरियर जो है वो देखने को मिल जाती है। तो ओवरी सुपीरियर होती है, यूनिलोक्यूलर होती है, मोनोकार्पलरी होती है, सिंगल एनाट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलते हैं। स्टिग्मा फीदरी होती है। कैसी होती है? 2 होती है। यहाँ पे आप देखिए, एक स्टिग्मा, 2 स्टिग्मा, और फीदरी मतलब इसके ऊपर आपको विंग्स जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। अब आइए थोड़ा सा आपको 3D टूर करा देता हूं, मैं दूर नहीं ले जाता हूं, 3D टूर की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूं। तो आइए मैं इसका थोड़ा सा आपको 3D टूर कराता हूं। देखिए अब यहाँ पे आप अच्छे से इसको देखेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाना है कि यहाँ पे आप देखें तो ये पूरा फ्लावर आपको देखने को मिल रहा है चारों तरफ से। ये स्ट्रक्चर जिसको मैंने कहा कि ये हमारा क्या हो गया, इसको हमने ग्लूम नाम दिया। फिर उसके बाद में जैसा कि मैंने कहा कि इस स्ट्रक्चर को जिसको हमने क्या नाम दिया था, जिसको हमने नाम दिया है अभी अभी बताया था मैंने आपको, याद है आपको? मुझे भी भूल गया। लेमा, इसको हमने लेमा नाम दिया। और इधर की साइड में आपको पेलिया स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिलता है। तो अगर आप लेमा की तरफ देखोगे तो थोड़ा ऊंचाई ज्यादा है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था, अभी बताया था मैंने, स्केल्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जबकि यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलती। जबकि बीच वाला जो स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग टेपल्स कहते हैं, जो लॉडिक्यूल्स के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं कुछ एंथर जो है वो इससे निकले और कुछ एंथर जो है वो डायरेक्टली आपके ओवरी के नीचे से आए हुए हैं। तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अभी मैंने 6 वाला दिखाया है, तो ये जनरली वीट में हमको देखने को मिल जाता है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और अब आगे की तरफ थोड़े से और भी स्लाइडों की ओर एक बार नजर हमको डालनी है, तो हम लोग उस पे भी नजर फरमा लेते हैं। अब यहाँ पे फ्रूट्स की बात करते हैं। इनका जो फ्रूट होता है वो 1 सीडेड होता है, कैरियोप्सिस फ्रूट आपको देखने को मिलता है। फ्रूट जनरली आप लोग अगर देखे होंगे तो इसके अंदर आपको कैरियोप्सिस फ्रूट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। वॉल कंप्लीटली फ्यूज विद सीड कोट। इनकी जो वॉल होती है वो बिल्कुल जो सीड कोट से बिल्कुल मैच करती रहती है। मतलब फूड आपको पता ही होगा, फ्रूट मतलब इसके अंदर बिल्कुल ना के बराबर होता है खाने वाली चीज। इनका सीड ही हम लोग जनरली कंज्यूम करते हैं। सीड जनरली इंडोस्पर्मिक होता है, आपको पता है सीड के अंदर जो भी शुगर वगैरह होती है दे आर द इंडोस्पर्मिक। पॉलिनेशन एयर के थ्रू होता है, ठीक है। अगर आप इनके एंथर वगैरह को देखोगे, पॉलिन वगैरह को देखोगे तो बहुत लाइट वेटेड और बहुत छोटे होते हैं। अब आ जाते हैं अपने इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, फ्लोरल फॉर्मूला। देखिए मैंने यहाँ पे सेम फ्लावर लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने एक फ्लोरल डायग्राम लिया हुआ है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे अगर मैं इस फ्लावर को कुछ ना करूं, कुछ भी ना करूं, सिंपली क्या करूं, आपके सामने मैं इस फ्लावर को अगर 3D में, अब अगर आपको बोलूं कि कैसे फ्लोरल फॉर्म डायग्राम हम लोग दिखाते हैं, तो बस आप कुछ ना करिए, इस फ्लावर को ऐसे रख दीजिए। देखिए ऊपर साइड में, ये देखिए। अब देखिए सबसे ऊपर की तरफ जो था, सबसे ऊपर की तरफ मतलब सबसे किनारे की तरफ जो स्ट्रक्चर था जिसको हमने नाम दिया, ग्लूम नहीं बताएंगे, यहाँ पे हम जो सबसे ऊपर का स्ट्रक्चर बताने वाले हैं वो है ये हमारा क्या, वो स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है आपका जिसको हमने क्या नाम दिया था सबसे ऊपर वाले स्ट्रक्चर को, अभी बताया था आपको। हाँ, एक तरफ मैंने बताया आपको पेलिया और एक तरफ मैंने बताया लेमा। तो पेलिया और लेमा हो गए। बीच में यहाँ पे आपको जो देखने को 2 मिल रहे हैं स्ट्रक्चर, ये और ये और ये और ये जो 2 स्ट्रक्चर है इसको लॉडिक्यूल्स कहते हैं, लॉडिक्यूल्स कहते हैं। और ये बिल्कुल हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका लेमा और एक हो गया आपका पेलिया। ठीक, ये वाला लेमा हो गया और ये वाला हो गया आपका पेलिया। ठीक है, ये आपका हो गया पेलिया। तो ये 2 आपने स्ट्रक्चर्स देख लिए, क्लियर। 6 आपको स्टेमन देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 आपको यहाँ पे स्टेमन, 1 2 3 4 5 6 स्टेमन आपको देखने को मिल रहे हैं। ओवरी कट करके हमको पता चलती है कि मोनोक्यूलर है या फिर बाइक्यूलर। तो फ्लोरल फॉर्मूला आपको, फ्लोरल डायग्राम समझ में आ गया। ओके, अब यहाँ पे आ जाइए, सीधे सीधे बात कर लेते हैं फ्लोरल फॉर्मूला की। पहली चीज, इसके अंदर आपको ब्रैक्ट देखने को मिले। जो पेलिया है, जो ग्लूम वगैरह, वो ब्रैक्ट, स्पेशली पेलिया वगैरह जो है वो ब्रैक्ट का काम कर रही है। तो ये ब्रैक्टिएट होते हैं नंबर 1। ये जाइगोमॉर्फिक होते हैं नंबर 2, क्योंकि इक्वल हॉल्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और ये बाइसेक्सुअल है क्योंकि मेल और फीमेल दोनों है, जैसा कि मैंने कहा स्टेमन भी था, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी भी थी। P2 का मतलब ये है ये एक आपको ये वाला जो ब्लू कलर वाला है, ये लॉडिक्यूल्स 1,
जिसको हम लोग टेपल्स बोलते हैं। टेपल्स को किससे शो करते हैं? टेपल्स को शो करते हैं पी से। और ये लॉडिक्यूल्स नंबर दूसरा है जिसको हम लोग अनदर पी से शो करते हैं, तो P2 हो गया। ठीक है, इसमें अलग यहाँ पे लॉडिक्यूल्स बताए गए अलग हैं, एंथर सभी के सभी अलग हैं, तो जरूरी ही नहीं मुझे जानने की कि एंथर जो है वो जुड़े हुए होते, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखते, लेकिन एंथर अलग है। A3 का मतलब ये है कि यहाँ पे जब ये वाला जो ये एक अलग स्पीशीज का डायग्राम है, ठीक है, तो मैंने कहा एंथर चेंज हो सकता है, मैंने यहाँ पे अलग बताया हुआ है। अगर आप इसके हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पे A6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A6 हो जाएगा। और गाइनोशियम अगर मोनोकार्पलरी है तो G1 होगा। सुपीरियर इंफीरियर के हिसाब से आप नीचे वाले टिक को नीचे या ऊपर कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपली आप बता सकते हैं। सुपीरियर ओवरी इंफीरियर ओवरी आप लोग पढ़ते ही हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो आपके सामने फ्लोरल फॉर्मूला है वो वीट का हो सकता है, ठीक है। तो वीट, ग्रास और राइस, ये तीन का ही फ्लोरल फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सिंपली टाइप से फ्लोरल डायग्राम वगैरह समझ गए। ओके, अब हम बात करने वाले हैं आपसे इस प्लांट के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। तो आइए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की ओर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस प्लांट के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की या इस ग्रुप के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो होता है, इसकी पहली चीज तो मैंने अभी भी आपको बता दिया कि ये फूड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। मतलब इनकी पूरी की पूरी फैमिली जो होती है वो हमारे लिए भी फूड के लिए जरूरी होती है और साथ साथ जानवरों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और ये हमारे लिए मेन सोर्स होते हैं फूड का। सीरियल्स आते हैं जैसे ट्रिटिकम हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, बाजरा हो गया, ये जितने भी पर्ल मिलेट जिनको बोलते हैं, सॉर्गम वुल्गेर बोलते हैं, ये सब हमारे लिए ज़रूरी होते हैं और ये सब पोएसी मेंबर को बिलोंग करते हैं। फूडर मतलब कहने का मतलब ये है कि इनकी जो फैमिली होती है उसको हमारे जो कैटल्स वगैरह हैं वो भी कंज्यूम करते हैं। शुगर, जैसे कि शुगर हमें मिलती है शुगर केन से, तो वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। ऑर्नामेंटल प्लांट में अगर हम घास की बात करें तो बहुत सारे लोग, आपको पता होगा कि अपने गार्डन वगैरह में ग्रास वगैरह, लॉन वगैरह में बिछाते हैं, है ना। तो ऑर्नामेंटल प्लांट में भी आप यूज़ कर सकते हो। बरमूडा ग्रास उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। एरोमेटिक ऑयल की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनसे हमें एरोमेटिक ऑयल मिलते हैं, जैसे काइम्बो पोगॉन, लेमन ग्रास है। लेमन ग्रास एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसको लोग चाय वगैरह में भी डालते हैं। एंड्रोपोगन ओडोनेटस, जिंजर ग्रास है, वो भी लोग यूज़ में लाते हैं। परफ्यूम बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल में लेते हैं। खुश ऑयल और वेटिवर्स ये भी यूज़ किए जाते हैं राइजोम से, मतलब इनकी रूट से इनको बनाया जाता है और उस प्लांट का नाम है जिनकी रूट से ये ऑयल निकाले जाते हैं, वेटिवेरा जिजानोइड्स, उससे ये हमको मिलते हैं। बेवरेजेस और अल्कोहल बनाने में भी ये यूज़ में लाए जाते हैं, जैसे शुगर केन वगैरह को हम क्या करते हैं, उसको फर्मेंट करके हम जो है वो वाइन इंडस्ट्रीज में भी यूज़ में लाते हैं। ग्रास फैमिली है तो जाहिर तौर पे पेपर वगैरह बनाने में भी काम में आते हैं। रस्सी वगैरह बनाने में काम में आते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे सैकरम, अगर आप गन्ने के जूस को निचोड़ देंगे तो जो बची हुई चीज़ें होती हैं और जो लीफ वगैरह होती है उससे हम लोग ग्रास वगैरह से भी रस्सी वगैरह बना सकते हैं। बम्बूस का इस्तेमाल बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में, हट्स वगैरह बनाने में, बोट वगैरह बनाने में, कार्ड पाइप वगैरह बनाने में, फैन बनाने में, तमाम तरह के यूजेस हम लोग बैम्बूज का भी कर सकते हैं। तो ये हो गए इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस गाइस। आप सभी को ये वीडियो बहुत लंबा ना हो इसीलिए इसको छोटा रखने की कोशिश की गई है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दीजिएगा, उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बताऊंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।